ये देखो दिख रहा है आपको, ट्राइपॉड में मैंने फोन सेट कर रखा है। असली कैमरा है ये, इतने सुंदर है, मतलब कितना, मतलब कोई आप लेके जाओगे ना तो भाई सबकी नजर इसी पे जाएगी। और इसकी डिटेलिंग देखो, इसमें ये 2 यहाँ पे भी है, दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे ओपन होती है, यहाँ पे आप छोटा मोटा कुछ डाल सकते। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो व्लॉग देखिए एंड एंजॉय करें। तो गाइज अभी आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है मेरे फेस में, कमेंट में बताना, क्योंकि अभी देखो मेरी लैशेस नोटिस करो। मुझे पता नहीं कैमरा में दिख रही है नहीं। तो मैंने ना एक न्यू मस्कारा ऑर्डर किया था, ये ब्लू कलर में है। मैंने फर्स्ट टाइम कोई कलर वाला मस्कारा ऑर्डर किया है। देखो मैं ट्राई कर रही थी, ये कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। ये वैसे डेली यूज़ के लिए नहीं होता, बट आपको कोई मेकअप लुक करना है या फिर कुछ पार्टी में फंकी ऐसे लुक करना है तो ही ये जाएगा। तो मैं कमेंट, मतलब मैं अभी देख रही थी तो मैंने पारस को दिखाया, पारस को दिख ही नहीं रहा था डिफरेंस, बट अभी लाइट या फ्लैश में ना दिख रहा है विजिबल डिफरेंस, और काफ़ी अच्छा यार। और बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद ही परचेज़ किया है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ ट्राई करना हो तो कमेंट कर देना, मैं पर्सनली लिंक दे दूँगी आपको। बाकी मैंने ट्राई किया तो मैंने सोचा चला आज आपको भी दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नया मंगाती हूँ ना और मुझे पसंद आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे शाम को सबको भूख लग रही थी तो मैंने निकाल लिए थे आवाकाडो, और मैं सबके लिए आवाकाडो टोस्ट बना रही थी। तो आवाकाडो आपको पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स है। इतना हेल्दी होता है, इतना हेल्दी, प्लस ये बहुत टेस्टी बनता है। बस इसमें आपको थोड़ा सा लेमन, अनियन, टमेटोज डालने हैं आप तो गाइस यहाँ मैंने पूरा पेस्ट बना लिया आवाकाडो का। अब इसमें नींबू डालेंगे, 1.5 नींबू तक डालेंगे, 1 टमाटर, 1 बड़ा प्याज और 1 चिल्ली डाल रही हूँ, क्योंकि माधव बच्चे भी खाएंगे ना, इसलिए ज़्यादा चिल्ली नहीं डाल रही मैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, जो भी डालना हो। बहुत सारी चीज़ें डालते हैं लोग, कैप्सिकम वगैरह भी डालते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कैप्सिकम का टेस्ट इसके साथ, एवोकाडो के साथ। बस उसके बाद नॉर्मल से टोस्ट कर देंगे ब्रेड को और खा लेंगे। सो गाइस अभी मैंने एक शूट वूट किया है, वो रिकॉर्ड नहीं किया, इंस्टाग्राम के लिए शूट किया, तभी आपको मेकअप वगैरह दिख रहा होगा। तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और शूट खत्म होते ही मैं आ गई हूँ अपनी मदर ड्यूटी पे। यहाँ पे हृदय हमवर्क कंप्लीट करवा रही हूँ, हृदय को पढ़ाई करवा रही हूँ। क्या बना रहे हो आप? ये मैं घर से घर बना रही हूँ। घर से घर बना रहे हो? अब मैं सीख रहा हूँ बनाना, बनाना सीख गए हो? ये देखो गाइस, बनाना सीख गया हृदय। तो सी और इसको इधर लाओ तो इधर से इधर जाएगा। वाओ, ये परफेक्ट बनाया आपने, वेरी गुड। तो यहाँ मैं इसको पढ़ा रही हूँ और बाहर बैठा रखा है माधव को, वो भी याद कर रहा है, क्योंकि साथ में बैठते हैं ना तो एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं शैतानी, इसलिए दोनों को अलग अलग बैठाया है। और गाइज मेरे नेल्स को पूरे 4 डेज हो चुके हैं कंप्लीट, और सारे ही नेल्स अभी ये देखो इंटैक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, एक भी नेल नहीं निकला। इतने परफेक्टली लगे हैं ना, और ऐसे लग भी नहीं रहा है जल्दी निकलेंगे, बहुत स्ट्रांगली लगे हुए हैं। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जिसको भी 4-5 दिन के लिए किसी फंक्शन में जाना है या लगाने हैं और वो एक्सटेंशन एक्रेलिक प्रेफर नहीं करते, तो वो पक्का इसके लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली सच बताऊं तो लगा था कि भैया ऐसे ही बोल रहे 1 वीक तक तो मिनिमम रहेंगे, बट ये 1 दिन भी नहीं चलेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा था जब मैं ड्रेस वगैरह डालूंगी या बाल बांधूंगी ना तो ये निकल जाएंगे, थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो। बट आई वॉज रॉन्ग। ये गाइज मैंने उस दिन भी पहना, उस दिन के 4 दिन हो गए, हेड वॉश भी किया इनफैक्ट कल मैंने खुद से ही, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अभी भी इतने स्ट्रांगली लगे हैं, लग ही नहीं रहा मुझे कि ये निकलेंगे, मतलब बहुत अच्छे से लगे हुए हैं ये। तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर किसी को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाने, क्योंकि अभी पता नहीं यार ये कब हट जाए, क्योंकि 1 वीक ही भैया ने बोला है, तो आप यही लगा लो हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम चलेंगे, उससे ज़्यादा तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट अगर ये 10 दिन या वीक भी चल जाए ना तो इनफ है यार, इतने सस्ते में इतनी अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्या चाहिए आपको। इनफैक्ट सबसे मेन चीज़ होती है कि ये डैमेज नहीं कर रहे आपके नेल्स को। बाकी एक्रेलिक वगैरह में ना बहुत डैमेज होते हैं, और निकलने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है कभी कभी निकलने में, एंड उससे ना रिस्क भी बहुत होता है, नीचे के नेल को हार्म हो जाता है ना, जैसे एकदम निकला तो नीचे वाले नेल में ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। तो आप कर सकते हो, सस्ता सा कोई एक्सटेंशन ले लो और बस वो लगवा लो किसी भी अपने पास में से जहाँ पे भी नेल स्टूडियो वगैरह हो, तो ट्राई ज़रूर करना। बाकी बस यही रिव्यू देना था। तो अब पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, और हृदय, मैं और बड़े पापा जा रहे हैं बड़ी मम्मी की दवाइयाँ लेने रात के 10 बजे। मम्मी की दवाई ना 2 दिन से ख़त्म है, और डेली ऐसा होता है, रोज़ सोचते कल ले आएंगे, और जब मम्मी को रात को खानी होती है ना तब याद आता है मम्मी को। उस साइकिल से जाओगे आप, इतनी छुटकी साइकिल से? हाँ, हो जाता हूँ मैं वैसे। है तो स्कूटी से नहीं चलते, फिर इसी से चलते। चलो निकालो इसको, इसी में बैठ के चलेंगे हम तीनों। चलो छी गंदी है, मजाक कर रही थी। निकाल रहा हूँ उसको। नहीं स्कूटी में चलेंगे। छोटी साइकिल आपको पसंद है? हाँ हाँ सी आपकी न्यू साइकिल पड़ी है। हाँ। गाइस हृदय की न्यू साइकिल एकदम पड़ी है, पिछले साल कोमल दीदी जीजू ने गिफ्ट की थी, और वो इनफैक्ट पूरी पन्नियां भी चढ़ी है, रैप्ड है।
पर हृदय को ना स्कूटी में सॉरी साइकिल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसे बाइक्स वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद है, इसलिए इसने चलाई नहीं एक भी दिन। और अब दूसरों की देखता है ना तो कहता है मेरे को बाइक पसंद, स्कूटी क्या बोले जा रही हूँ, साइकिल पसंद है ऐसे कहता है, पर चलाता नहीं। और देखो चल रहे हम तीनों। अभी मैं जा रही थी, मैं और माधव जा रहे थे ऐसे वॉक करके, हम ले आते दवाई, लेकिन हृदय बोलता मेरे को भी घूमना है, मेरे को भी लेके चलो। तो रात हो गई इसलिए मैं हृदय को अकेले नहीं लेके जा रही, इसलिए पापा मैं हृदय तीनों साथ जा रहे हैं। हृदय का भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी क्योंकि अभी ज़्यादा निकल नहीं रहा ना बाहर, हम अलाउ नहीं कर रहे, डॉक्टर ने मना किया अभी 1 महीना, इसीलिए। बट स्कूटी से जा रहे हैं, स्कूटी से आ रहे हैं। तो फाइनली मम्मी की दवाई भी मिल गई है और थोड़ा सा सामान नहीं था वो भी ले लिया है। चले पापा जी? मिल गई? हाँ पापा मिल गई, चलो। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और 10:30 बजे मैं और पारस जा रहे हैं बहुत टाइम बाद अकेले कहीं ऐसे ही छोटी मोटी ड्राइव में, कुछ खा पी लेंगे और ऐसे घूम के आ जाएंगे। मतलब कहीं जाने का प्लान नहीं है, पर ऐसे ही था, एक होता है ना कि थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। और बहुत टाइम हो गया, मतलब पहले तो हम जाते थे पर लगभग ऑलमोस्ट 20-25 दिन से ना हम अकेले कहीं नहीं गए, गए भी हैं तो काम के लिए ही गए हैं, ऐसे नहीं गए कि नॉर्मली निकल गए सिर्फ घूमने के लिए। तो बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। आज अचानक बैठे बैठे पारस बोलते चल कहीं घूम के आते हैं ऐसे ही ड्राइव पे, तो बस जाएंगे, गाने वाने गाड़ी में सुनेंगे, कुछ खा लेंगे और आ जाएंगे। हाँ जी, इतने टाइम बाद आज हम दोनों निकले हैं ऐसे ही वेला घूमने। हाँ यार बहुत टाइम ही हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीना इन सब चीज़ों में चला गया जो भी चीज़ें थी, बट फाइनली सब अच्छा हुआ तो अच्छा फील हो रहा है। हाँ और क्या, सारी टेंशन खत्म। और ऐसे अप डाउन तो आते ही रहते हैं। हाँ गाइस वही है, देखो लाइफ में सारी तरह के अप डाउन आते हैं और बस वही है कि हम घबरा जल्दी जाते हैं थोड़ा, बस पेशेंस रखने चाहिए, एक टाइम पे आके सब सही हो जाता है। सब सही हो जाता है। अभी भी देखो कितने टेंस थे भाई, कितने परेशान थे हम, यही सोच के क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया लाइफ में। बट अब देखो कल कितना मस्त नाच के आए, परसों डांस करके आए, मजे करके आए, एंगेजमेंट में गए सब लोग रेडी होके। और अभी बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी अभी एक फैमिली ट्रिप भी प्लान करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट। और गाइस लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, सबकी लाइफ में होता है। बस ये कि हम दोनों थोड़े से वो है क्या कहते हैं, इमोशनल जैसे सब होते हैं यार। हाँ। अपने बच्चों को लेके, अपने माँ बाप को लेके, सबकी सेम सिचुएशन होती है। बस हम घबरा जल्दी जाते हैं, घबरा जाते हैं भाई, उसी इमोशनल तो सभी होते हैं, लेकिन वही चीज है कि टेंशन ज्यादा ले लेते हैं एकदम से। टाइम पे हर चीज सही हो जाती है लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। हाँ और क्योंकि कुछ नहीं है। हर चीज आती है, अच्छा टाइम आता है तो बुरा भी आता है, बुरा टाइम आता है तो वो भी वापस निकल ही अच्छा जाता हो है। हाँ बिल्कुल, तो समय है यार, समय का पहिया ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो घूम के आते, कहाँ चले, कुछ क्या खाओगे? कुछ मैं तो कुछ नहीं खा रहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा कुछ खाने का। देख लो फिर कैसी ड्राइव पे आए हम। हाँ आपको खिलाऊंगा ना। ये कैसी बात हुई? आपको अच्छा लगेगा ना मुझे, आप खाओगे तो। ये देखो नौटंकी कर रहे हैं, खुद डाइट करते हैं, मुझे मोटा कर रहे हैं। नहीं कल से जाएंगे ना, जिम भी जाएंगे डेली दोनों। हाँ ये तो मैं सोचती रहती हूँ, ये तो खैर जाते हैं गाइस, अभी बीच में बस जब से हृदय की तबीयत खराब थी। कहाँ obviously- जाते हैं, 1 महीना हो गया जिम हाँ गए, मतलब वो 20-22 दिन। सिचुएशन थी ना, हाँ। वरना तो जाते ही हो प्रॉपरली डेली। क्योंकि भैया रात भर जगो तो फिर क्या वर्कआउट करोगे आप। हाँ कर ही क्योंकि नहीं रेस्ट पाओगे। नहीं हो रही थी और बिना रेस्ट के वर्कआउट का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, और खराब हो जाएगी बॉडी। बस तो मैं भी ट्राई करूंगी गाइस, क्योंकि काफी लोगों ने अब मुझे बोल दिया है फेस टू फेस कि भाई मोटी हो रही हूँ, तो अब मुझे बेइज्जती सी फील होने लगी है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि अपना शेड्यूल अच्छा करूँ। बाकी मैं ऐसा बोल नहीं रही ब्लॉग में, वरना मैं बोलती हूँ फिर मैं कर नहीं पाती। करेंगे जो भी होगा 1 महीने बाद नहीं, बताऊंगी। करेंगे इस बार करेंगे, आपको देखो खुद ही दिख जाएगा डिफरेंस, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही। जब मैं स्लिम हो जाऊंगी, थोड़ी फिट हो जाऊंगी, खुद स्लिम दिखेगा। छोड़ो, जाना जरूरी है, स्लिम हाँ, हो ना हो। फिटनेस के लिए। हाँ फिटनेस के लिए जाना जरूरी है। फैट इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत मोटे कुछ नहीं होगा, बस ये कि फिटनेस के लिए इतना फिट रहो, इतना जितना है। एक और बात, जो भी मुझे सब्सक्राइबर्स ना सामने से मिलते हैं ना, सब एक ही बात बोलते हैं, पता है क्या? आप तो इतने पतले हो, व्लॉग में मोटे लगते हो। अरे वो व्लॉग में 0.5 पे कैमरा होता है और वो स्ट्रेच हो जाता है फेस। हाँ मेरा भी ऐसे ही हो जाता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। जो भी आप, जिसको भी, कोई भी यूट्यूबर को आप देखोगे, फिर व्लॉग में और सामने से बहुत डिफरेंस होता है गाइज। तो ठीक है, उससे मोटिवेशन भी आती है कि इतनी भी मोटी नहीं हूँ मैं। तो गाइस अभी हम बाहर आए थे और मैंने मोमोज भी खा लिए, वो पॉपकॉर्न वाले मोमोज, और लाफिंग भी खा ली। और मैं सारे चाप के फिर इसको याद आ रहा है कि भैया हाँ जी व्लॉग भी तो बनाना था, टेक दिखाना था मुझे। और अभी भी मैंने मिर्च लग रही है, आपको पता चल रहा होगा। तो मजा आ गया खा के, इतने टाइम बाद मैंने लाफिंग खाई है, कितने महीनों बाद। लाफिंग तो कुछ भी कहो, वहीं की बढ़िया थी यार, क्या है ना? की? मसूरी की सच में पापा लाफिंग इतनी यम्मी थी ना वो। बाकी ये भी ठीक थी, अच्छी थी। अब खा पी लिया, 10-15 मिनट ऐसे थोड़ा सा घूमेंगे, फिर घर चलेंगे, गाड़ी में वॉक करेंगे। गाड़ी में वॉक करेंगे, खाया है थोड़ा पचाएंगे इसको। तो मेरा चूरोज खाने का मन कर रहा था, तो मैं चूरोज लेने आई हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ यहाँ से खाऊँ या यहाँ से खाऊँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्पेशली चूरोज के लिए ही है और स्नोबेरी तो बेस्ट है ही।
तो देखते हैं कहीं से लेते हैं। और मैं बहुत टाइम बाद आज खा रही हूँ क्योंकि कल से थोड़ा डाइट शुरू करूँगी ना, इसलिए आज लास्ट। तो अभी मैंने चुगरोज लिए हैं विद न्यूटेला एंड मिल्क के, तो ट्राई करके देखते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ से कैसा है यहाँ का। और मैं कितने टाइम बाद खा रही हूँ ना, ये मुँह में पानी आ रहा है देख के ही। अब वहाँ गाड़ी पार के वहीं चलते हैं, कार में बैठे खाएंगे। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह उठे हैं और उठते ही पहला काम है मम्मी जी के लिए टेस्ट बुक करने। जो बेसिक टेस्ट होते हैं, जो मम्मी के जो डॉक्टर है ना, वो हर 4 मंथ्स में मम्मी के टेस्ट करवाते हैं, जैसे LFT, KFT, यूरिन सैंपल वगैरह, बेसिक टेस्ट, जिससे पता रहे कि प्रॉब्लम नहीं हो रही बॉडी में कोई। तो वो बुक कर दिए हैं मम्मी, बस आ जाएगा 1 घंटे में। हाँ ठीक है। कुछ खाया तो नहीं ना आपने? ना मम्मी रात से बुक किया। अब तो सारा पता ही होता है भाई, 3-4 महीने बाद कराना ही है तो भूखा ही कराना होता है खाली पेट। हाँ, मम्मी का वाइट एक्सपीरियंस हो चुका है कैसे कराना है। और क्या। नहीं सही है फिर तो। 3-4 साल से यही तो हो रहा है। अब 2-4 दिन में पापा का भी करा लेंगे एक बार और, हाँ है ना, सारे टेस्ट। वैसे फर्क तो है, पापा कह रहे हैं मेरे को बहुत फर्क है। हाँ, अब लग भी रहे, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ नहीं तो बोलते ही नहीं, 15 दिन तो ऐसे पड़े रहे हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी किसी से। अब तो बोल रहे हैं। कल गए पापा इतना बोल रहे थे, मम्मी से लड़े जा रहे थे। मम्मी बोलती ले, थोड़े दिन बीमार थे तब तो चुप थे, जैसे ही ठीक हुए लड़ने लग शुरू हो गए। हाँ कल फिर वही बोलने लगे। मैं कहा 15 दिन तो कुछ बोलने ही नहीं आप। अब पापा से पूछते हैं, पापा उठते ही जैसे बेड से उठे ठीक हुए हैं, मम्मी तो कलेज काटने शुरू कर दिए पापा ने। है पापा? फिर ये क्या चाहती, बीमारी पड़े है? देखो क्या बोल रही है मम्मी। हाँ तो ये तो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। तो गाइस, पापा का ना नोक जोक चलती रहती है मम्मी पापा की, और लगी भी रहनी चाहिए यार। घर है, मस्ती होती है, मजाक में होता है, ऐसा सीरियस नहीं। जैसे आपके घर में भी पेरेंट्स होंगे तो पापा मम्मी को किसी किसी बात में पिंच करते रहते हैं। मैं क्यों कहूंगी कि पड़े रहो, है भाई? बिल्कुल सही बात है। कोई औरत चाहती है ऐसे? अभी तो कह रही है भाई 15 दिन चुपचाप पड़े। मैं तो ये कह रही हूँ ना भाई, जब बीमार थे तो चुपचाप पड़े रहे, थोड़ी हिम्मत आई है फिर शुरू हो गया। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ठीक क्यों, अच्छी बात है, ठीक रहो, बल्कि सबको स्वस्थ रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर मम्मी का ये कहना है कि ठीक होने के बाद हाँ मतलब बोलने, जैसे ही बोलने लगे कोई बात हो, चलो शुरू हो गया। और फिर सीधे मम्मी आप ही को सुनाते हैं पापा, सिर्फ मेरे को ही सुनाते और किसी को कुछ हैं नहीं ना। कहते। भाई पापा हमें आज तक किसी चीज के लिए नहीं डांटते, किसी चीज के लिए नहीं टोकते, चाहे कुछ मर्जी हम करें। लेकिन मम्मी को तो नॉर्मल बात भी पूछेंगे ना मैं मम्मी। कुछ भी कर लूं, चाहे कुछ भी अच्छा कर लूं, तब भी टोकना इन्होंने, तब भी बोलना है। है पापा, ऐसा क्यों? हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पकड़े गए पापा। कुछ नहीं है। इतनी तबीयत तो मेरी आज तक जिंदगी में खराब नहीं हुई जो आपकी हुई है इस बार। हाँ, इस बार तो मम्मी भी बोल रही थी पापा कि पापा की लाइफ में पहली बार हुआ है, सही बात है। कभी नहीं ऐसे बीमार हुए, कभी एक आधा दिन हो जाता था, वो अलग चीज है, दूसरे दिन तो उठ के खड़े ही हो जाते थे। हाँ। चलो कोई नहीं, भगवान अब ऐसा ना हो पापा, ऐसी हेल्दी रहा करो, अब चल लड़ते रहो। कोई यहाँ बात पे एक बार इनके वो पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तब 1.5 महीना पड़े रहे बहुत थे। फ्रैक्चर हुआ था वो तो उससे फ्रैक्चर हो तो गया था नहीं। पर ना। उसमें भी तबीयत तो ठीक थी ना? नहीं सही रहे थे 1.5 महीना खूब। कोई लड़ाई नहीं करी थी। कोई लड़ाई नहीं की थी। हाँ नहीं, एक होता है ना बंदा बड़ा बड़ा तंग हो जाता है, जैसे भाई क्यों चल नहीं सकते थे तो किसी चीज के सहारे चलते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सही रह रहे थे। कोई नहीं पापा, आप ठीक रहा करो, बस लड़ाई मत किया। कोई बात नहीं, लड़ाई कर ले पर ठीक रहो। सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पे भैया आ चुके हैं और अब मम्मी के होंगे सारे ब्लड टेस्ट। मम्मी रोना मत, हाँ रोना ठीक क्या। है? डरना नहीं बिल्कुल। मम्मी को एक्सपीरियंस हो चुका है हर 4 महीने में करा के। और इसमें क्या रोना। मम्मी ज्यादा तेरे को दर्द हो गया हैं हृदय, डर लग रहा है आपको? ना, हृदय भी नहीं डरता। शराब करके आया इधर। हाँ, वो इतनी सब देखा है बेचारा। हाँ। कोई नहीं, करा लो, मुझे तो डर लग रहा है देख के। तो गाइस अभी हो रही है लंच की तैयारी। यहाँ 2 सब्जी बन रही है। आज मम्मी बना रही है लौकी, जो कि कोई नहीं खाता, मम्मी पापा खाते हैं, जो कि अच्छी होती है ऑब्वियसली, पर हम नहीं, हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने सारा सामान मंगवा लिया है और मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो यहाँ गोभी मंगवाई है, गाजर, शिमला मिर्च और मशरूम सब मंगाया है। और इसमें आलू, प्याज, टमाटर वगैरह जो घर में पड़े हैं, मटर, वो सब डाल के बढ़िया सी मिक्स वेज बनाएंगे। तो माधव, मैं, पारस, पापा मम्मी भी थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे। तो चलो सब्जी की तैयारी करते हैं। तो देखो मटर कितने सारे पड़े हैं, और मटर तो हमेशा रहते हैं हमारे फ्रिज पे, क्योंकि कभी मटर वाले चावल खाने का मन हो गया या आलू मटर हमेशा मटर रहते हैं, कभी पनीर मटर डालना बनाते हैं, पनीर में मटर डालते हैं, सूखा पनीर, कभी कुछ कभी बनता ही रहता है, इसलिए मटर हमारे घर में हमेशा होता है। तो गाइस मैंने सब्जी बनानी स्टार्ट कर दी है। प्याज, गाजर, आलू डाल दिए, उसको फ्राई कर दिए हल्का 3-4 मिनट।
फिर इस गोभी शिमला मिर्च और बीन्स है इसमें, वो डाल के 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। तो यह हल्का सा बॉयल दिया है मैंने मशरूम को, क्योंकि मैं बिना बॉयल दिए डालती नहीं मशरूम, वैसे डालने भी नहीं चाहिए। उसके बाद मटर डालेंगे, फिर टमाटो डालेंगे, बस फिर मसाले डाल के पका देंगे सब्ज़ी को। पर मेन है कि अच्छे से फ्राई करते रहे, एक साथ सारी सब्ज़ी डाल दो ना तो अच्छे से फ्राई नहीं होता, इससे तो 2-2 सब्ज़ी करके डालती है। तो यहाँ गाइस मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी, मसाले भी डाल दिए और थोड़ी देर फ्राई करेंगे ना अच्छे से, और उसके बाद ढक के पकाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, धीमी फ्लेम में रख दी है, 2-3 मिनट पक जाएगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ जूस मौसमी और संतरे का, मस्त खट्टा मीठा जूस। तो यहाँ फ्रेश जूस बन चुका है, जिसमें मैंने थोड़ी सी आइस डाली है और इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है। इतना मस्त है ना, खट्टा मीठा सा बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया। कौन कौन पिएगा जूस? मम्मी आप पियोगे? ना मैं नहीं पीती। थोड़ा सा ना बिल्कुल नहीं। आप पियोगे? खट्टा है ना फिर। हाँ थोड़ा तो खट्टा है मम्मी, मौसमी संतरे खट्टे थे। पापा जी आप पियोगे? हाँ पी खट्टा लेंगे खट्टा है मस्त। हाँ हम तो पी लेंगे खट्टा। पापा पी लेते हैं। पापा खट्टा मीठा तीखा है पापा, और सब चलता है। सब चलता है। वो कहते हैं आंदो। चलो भाई सब थोड़ा थोड़ा जूस पीते हैं। और हमने ना काफ़ी टाइम बाद आज जूस बनाया है। बीच में तो हम बहुत जूस बना रहे थे, पर अब मैंने बहुत टाइम बाद जूस बनाया है, तो सब थोड़ा थोड़ा पीते हैं। हाय गाइस, तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ से बैठी हूँ ट्राइपॉड में फ़ोन सेट करके। तो मुझे ना कुछ टाइम पहले कुछ PR रिसीव हुए थे, और वो स्पेशली मैं आपको इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इतने पसंद आया है ना, वो इतने क्यूट हैं। ऐसे तो बहुत सारे PR आते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ आता रहता है हमारे घर ऑर्डर, बट कुछ PR होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। तो उनमें से 1-2 पार्सल हैं जो मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले है ये हैंड बैग। अब आप सोच रहे हो कि हैंड बैग में खास क्या हो सकता है, और हैंड बैग तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरे पास 30 से ऊपर हैंड बैग्स होंगे, बट ये हैंड बैग बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि ये हाथ से बनाया है। जिन्होंने भेजा है ये है बेला क्रिस्टल की तरफ से, बाय हिमांशी। एंड ये इतना सुंदर हैंड बैग है, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप बोलोगे अब समझ आया कि क्यों आप स्पेशली ऐसे ब्लॉग में दिखा रहे हो। सबसे पहले तो इनकी पैकेजिंग देखो, कितने अच्छे से इन्हें पैकेजिंग करके दी है। और इन्हें मुझे 4 हैंड बैग भेजे हैं, और मैं आपको बस दिखाती हूँ, एक बार रुक जाओ। सबसे पहला हैंड बैग है ये देखो गाइस, वाओ इतना सुंदर है ये देखो, ऐसे ओपन होता है ये, इसके अंदर कुछ भी डालो। ये पूरा मोतियों से बने हैं, ये हाथ से बने हुए हैं, पूरा हैंडमेड है। देखो इतने सुंदर है, मतलब कितना, मतलब कोई आप लेके जाओगे ना तो भाई सबकी नज़र इसी पे जाएगी। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आपको और दिखाती हूँ। सेकंड है ये हैंड बैग इन माय फेवरेट कलर, ये देखो। इसके साथ ये स्लिंग भी एक्स्ट्रा, अगर किसी को लंबा करके डालना हो। और इसकी डिटेलिंग देखो, इसमें ये 2 यहाँ पे भी है, दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे ओपन होती है, यहाँ पे आप छोटा मोटा कुछ डाल सकते हो। उसके अलावा अंदर यहाँ पे आप डाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज़, सारे बैग्स के अंदर उन्हीं की जैसी सेम कीचेन भी है, सेम। आप देखो कितना सुंदर बनाया है यार। सबसे बड़ी बात है हाथों से बनाया गया है, कितनी मेहनत लगी होगी और कितना सुंदर है। अब मैं आपको नेक्स्ट बैग दिखाती हूँ, बहुत भारी है, फिर से ये सब है। ओहो ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। सबसे फेवरेट दिखाती हूँ मैं अपना पहले आपको, कैसे खुलेगा। ये मेरा सबसे फेवरेट है, देखो एक बार कितना सुंदर बैग है यार। आप देखो ये खुद ही में एक ज्वेलरी आइटम है, इसके अंदर भी सेम की चेन है, सबके अंदर एक की चेन है मैचिंग। देखो कितना सुंदर बैग है। और ऐसे ही सेम एक और है इस कलर में। तो इतने प्यारे प्यारे हैंड बैग भेजे हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारा व्लॉग देख रहे हो, और मेरी इनसे ना पर्सनल कॉल पे भी बात हुई थी, तो ये हमारी सब्सक्राइबर है बहुत टाइम से, इनकी मम्मी ने भी बात की और वो इतनी खुश हो गई बात करके, इतनी खुश मैं सच में नहीं बता सकती। उनकी बातें सुन के ना इतना अच्छा ओवरवेलमिंग फील हो रहा था कि वाह यार, बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा था कि कितने लोग हमें प्यार करते हैं, वो हमसे 2 मिनट बात करके इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यारे बैग्स भेजे हैं, मैं इनमें डेफिनेटली शूट करूँगी। और शूट क्या, मैं कहीं पे ऐसी जगह जाऊँगी ना, इवेंट या कहीं, मैं इन्हें कैरी ज़रूर करूँगी, क्योंकि भाई ये अलग ही स्टेटमेंट पीस है। अगर आप कुछ भी पहनो, आपके ये हैंड बैग होगा ना, सबकी नज़र कपड़े छोड़ के हैंड बैग पे ही जाएगी। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, मेरे को एक और बहुत क्यूट PR रिसीव हुआ था।
जो कि है ल्यूका की तरफ से, लूका की तरफ से एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे ये भेजा है। ये देखो, एक ये कैमरा है, एक ये कैमरा है। आप सोच रहे हो कि इस कैमरे में क्या खास है, तो बच्चों के खेलने वाले कैमरे हैं। नहीं गाइस, ये कीचेन है, इसके अंदर कीचेन है, ये कीचेन है। और इसकी खासियत दिखाऊं, ये देखो, ये फ्लिप वाला है, फ्लिप है, ये ऑन होता है और इसमें आप असली अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपको, ट्राइपॉड में मैंने फ़ोन सेट कर रखा है, असली कैमरा है ये, असली। और इधर करोगे तो ये देखो, मैं दिख रही हूँ पीछे का, इस साइड फ्लिप करोगे तो पीछे का दिखेगा, ये देखो। और अगर मैं इसे ऐसे करूँगी तो ये फ्रंट कैमरा बन गया। ऐसे करके वीडियो बना सकती हूँ मैं। देखो कितना क्लियर दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा बट ऐसे देख रही हो ना, बहुत क्लियर दिख रहा है। तो की चेन वाला कैमरा है, वो भी इतना छोटा सा, इतना छोटा। सेम ये भी एक कैमरा है, ये भी रियल कैमरा है बट ये कितना कूल है। ये वाला भी देखो, ये भी की चेन है, ये देखो इसका की चेन, ये रही। आप गले में भी डाल सकते हो, बैग के साइड में टांग सकते हो। ये भी ऐसे ऑन होता है, ये देखो स्टार्ट हो गया। इसमें बैटरी नहीं है शायद, हाँ इसमें बैटरी नहीं है क्योंकि मैंने चार्ज नहीं किया था, ये वाला सिर्फ चार्ज किया था। तो गाइस ये भी मुझे रिसीव हुआ है और इतने प्यारे हैं ना, मतलब बड़े क्यूट क्यूट से आइटम रिसीव हुआ है। इसके अलावा भी मुझे 2 बैग्स रिसीव हुए हैं एक ब्रांड से। एक तो ये बड़ा है, मैं खोल के क्या दिखाऊं। एक ये बहुत बड़ा सा बैग है, जैसे 1 डे ट्रिप टाइप कहीं जाना हो, कुछ छोटा मोटा सामान लेके जाना है, ज़्यादा बड़ा बैग कैरी नहीं करना, उसके हिसाब से ये है। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है ना, मज़ा आ गया। दूसरा एक और बैग रिसीव हुआ है, ये देखो ये वाला, ये तो आपको दिख ही रहा होगा डिज़ाइन, ऐसे है ये पूरा। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है काफ़ी। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे रिसीव हुई थी ब्रांड से जो मैंने आपको बताई। बाकी आपको इनमें से कुछ भी परचेज़ करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे इनको सर्च कर सकते हो, दोनों पेजेस का मैंने नाम बता दिया है एंड वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे उससे जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरा ब्लॉग देख के जाओगे तो ब्लॉग शेयर कर देना उनको और आपको एक्स्ट्रा 10-15% वो डिस्काउंट भी दे देंगे। बाकी बस ये कुछ क्यूट सी चीज़ें आई थी और कुछ क्यूट क्यूट आइटम आते हैं ना, तो मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करने का मन, इसलिए शेयर कर दिया। कैसा लगा ज़रूर बताना। सो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ये जो क्यूट क्यूट आइटम मैंने दिखाया, कमेंट में बताना। बाकी बस आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, कल न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। सोच रही हूँ कुछ प्रैंक या कुछ करूँ तो कमेंट में सजेशन ज़रूर देना। बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।